आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। आज हम देखेंगे महा टीईटी के कुछ ऐसे सीक्रेट जिसकी वजह से आप पास हो सकते हैं। 2022 की महा टीईटी जस्ट होने वाली है और महा टेट की परीक्षा भी होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट कौन से है टीईटी में। तो टीईटी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उर्दू, सेकंड इंग्लिश, थर्ड माहौलियात, फोर्थ नफ्सियात और नंबर 5 रियाजी। अगर आपको 100% पास होना ही है, 2 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लो, 100% आप पास हो सकते हैं। अब उर्दू का सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप 30 में से 25, 30 में से 28 इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम एनालाइज नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते कि उर्दू में पूछता क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ो तो पता होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उर्दू में क्या पूछता है ऐसा। तो इसमें हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। ए हिस्सा नसर। हिस्सा नसर से आपको 5 मार्क्स के लिए एक पैसेज पूछा जाता है, सफ़ा। देन बी हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में आपको 5 मार्क्स के लिए एक 4 से 5 अशारों का मजमू होता है, किता हो सकता है, या 8 से 10 शेर का मजमू होता है, जिसके ऊपर आपको सवालात पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 5 मार्क्स के लिए। देन सी उर्दू अदब। उर्दू अदब मीन्स उर्दू लिटरेचर, जैसे कोई ड्रामा है, नावल है, अफसाना है, या कोई नज़म है, उसकी डेफिनेशन, नात, या फिर कोई शायर या कोई मुसन्निफ़ के बारे में उसकी कोई तसनीफ़, उसकी कोई किताब का नाम, या कोई अखबार उसने जारी किया था, उर्दू ज़बान को उसने किस तरह से फ़रोग़ दिया, ये है उर्दू लिटरेचर। तो हमें नेट सेट पीएचडी जैसा नहीं पढ़ना है। जो बेसिक 7वीं 8वीं की किताबें होती है उसमें नज़म या सबक शुरू होने से पहले एक बॉक्स में किसी शायर की या किसी मुसन्निफ़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। वो आपने गौर व फिक्र से पढ़ लिया तो आपके वो मार्क्स स्कोर होते हैं। तो ऐसे आपको 10 मार्क्स। देन डी ग्रामर। ग्रामर आपको 10 मार्क्स के लिए आता है। ऐसे टोटल 30 मार्क्स। ये एनालाइज करना होता है। अगर आपने ऐसे एनालाइज किया तो फिर आप उर्दू में 25 से 30 तक स्कोर कर सकते हो। और ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड फर्स्ट पहली क्लास से उर्दू पढ़ रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, और उर्दू में हमें बहुत कम मार्क्स स्कोर होते हैं। अगर आपने उर्दू को मजबूती के साथ स्टडी कर लिया, हिस्सा नज़र 5 नंबर के लिए पैसेज आउट ऑफ मार्क्स मिलना है आपको, हिस्सा नज़म 5 मिलना ही है आपको, 10 मार्क्स तो आपको यहीं मिल गए। अब है उर्दू अदब। उर्दू अदब में अगर आपने 7 से 8 भी स्कोर किया है तो एडजस्ट हो जाता है। ग्रामर, अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर को अगर आप उर्दू के साथ पढ़ते हैं तो वही ग्रामर होता है। अब मेन ग्रामर पढ़ना है आपको, ख़ास तौर से वोकेबलरी, वाहिद जमा, और उसी तरह से तज़कीर और तानीस, ज़माने हाल, माजी, मुस्तकबिल, उनकी किस्में, जुमला, मुफर्रद, मुरक्कब, मखलूत, इनके बारे में अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो 30 मार्क्स में से आपको आराम से 25 से 27 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। तो ये रहा आपका उर्दू का। सेकंड है आपका इंग्लिश। इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए आपको।
अब इंग्लिश में भी आप 25 अगर स्कोर करते हैं, इंग्लिश में 25 और उर्दू में 25, 50 मार्क्स आपके यही हो गए, 90 में से 50। अब आपको 40 ही होना पास होने के लिए। लेकिन इंग्लिश में पूछता क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पैसेज पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते पैसेज का। जब आप 12 से 15 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब नहीं पता, तो एन एग्ज़ाम के समय आपको कैसे उसका मतलब समझेगा। पैसेज सॉल्व करने के लिए बेसिक यही है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। तो फिर आप उसके नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका मतलब समझ में आ गया तो आपका जवाब सही होगा। लेकिन 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की, इतना समय नहीं हो पाता। तो हमें ये 5 मार्क्स का टेंशन नहीं लेना है। बस पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें पहचान के लगते हैं तो टिक करो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो अब ए है आपको 5 मार्क्स के लिए पैसेज, बी आता है ग्रामर, ओके, और सी आता है वोकेबलरी। अब ग्रामर जो है नियर अबाउट 15 मार्क्स का पूछा जाता है आपको, और वोकेबलरी 10 मार्क्स के लिए है, ऐसे 30 मार्क्स। अब ये 30 मार्क्स में से आपने अगर 25 स्कोर किया है, अब ये 5 में से आपको 3 मार्क्स, कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो आपकी, 3 या 4 नंबर मिलना है। एक तो रॉन्ग होता ही है, बहुत ज़्यादा आपकी इंग्लिश मजबूत है तो ही फिर आपको आउट ऑफ 5 मिलेंगे। तो इस तरह वोकेबलरी में हम आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पर 12 से 13 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब ग्रामर में पढ़ना क्या है, हम लोग जो 10-12 में नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सुन एज, नो सुनर देन, बोथ एंड, सो डैट, चेन द वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि इस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ना क्या है ग्रामर में, सबसे पहले हम देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। देन काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है ये, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि आपका वर्ब टेंस में काम आएगा। प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चंस आते हैं। और ये बात करें हम पेपर 1, जो हम स्टडी करने वाले हैं पेपर 1 पहली से 5वीं के लिए, तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग कर लिया पूरे 8 के 8, तो आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको कवर होंगे। देन टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, उसके 4 टाइप्स, हर एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की। उसके बाद आता है चेंज द वाइज, देन चेंज द नरेशन, नंबर 7 आर्टिकल, नंबर 8 चेंज द वाइज, चेंज द नरेशन, आर्टिकल। और जो सेंटेंस होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस ऑड मैन आउट पूछा जाता है। तो बेसिक ग्रामर अगर हमारा परफेक्ट है तो कॉमन एरर्स, 4 सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस उसमें रॉन्ग होता है, या फिर उस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पर है, पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन से भी आपको पूछा जाता है। देन ऐड अ क्वेश्चन टैग, देन अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच, जो हम सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल जिस तरह उर्दू में पढ़ते हैं, सनाए बदाए, तशबी, इस्तिआरा, तो वैसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। तो अगर आपने इतना कर लिया है, देन सिंपल, कंपाउंड
एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये स्कोर होगा आपका। अब वोकेबलरी में क्या पूछता है? वोकेबलरी में आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कर लिया तो नाउन, अब जैसा किसी एनिमल्स के बेबी का नाम, कोई एनिमल्स है, कोई बर्ड्स है, तो वो आवाज़ निकालता है, वो उसकी आवाज़ पर क्वेश्चंस आता है। या फिर वन वर्ड से भी आपको क्वेश्चंस आता है, वोकेबलरी में आता है। देन साइनोनिम, एंटोनिम, एंड एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार, इस तरह से अगर आपने उर्दू और इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो आपके 50 मार्क्स आना ही चाहिए 60 में से। अब आपके पास उधर 90 मार्क्स बाकी है, जिसमें से आपको 90 में से 40 लेना। तो 90 में से 40 ले सकते हैं हम। जब 60 में से 50 ले रहे हैं आप, तो 90 में से 40 बहुत इजी है, तो आपके 90 मार्क्स क्लियर हो रहे हैं। लेकिन हमको डिपेंड 90 पर ही नहीं करना है, अबाउ 100। तो इस तरह आप TET पास हो सकते हैं। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, ये था उर्दू और इंग्लिश का कंटेंट। ये सिलेबस आपको महा-TT की वेबसाइट पे भी नहीं है। ऑलरेडी महा-TT ने सब्जेक्ट के नाम दिया है, कंटेंट नहीं दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रियाजी, CDP और माहौलियात का सिलेबस, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे उसकी स्टडी करना है। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, माय टीचर वाला इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए